राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज मैं आपको सुना रही हूँ आषाढ़ मास में आने वाली अमावस्या की व्रत कथा। उदिता तिथि के अनुसार अमावस्या का व्रत 5 जुलाई शुक्रवार 2024 को रखा जाएगा। ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा की जाती है। इससे घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। अगर सुहागिन महिलाएं अमावस्या का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए अमावस्या की व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मणी रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। बहुत समय बीत गया लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे ब्राह्मणी, हमारे कोई संतान नहीं है और मैं जंगल में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ। अगर भगवान हम पर प्रसन्न होंगे तो हमारे कोई संतान आ जाए। यह कहकर ब्राह्मण जंगल की तरफ चल देता है और जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लग जाता है। ब्राह्मण को बहुत समय बीत जाता है तपस्या करते करते, लेकिन उसकी तपस्या का कोई फल उसे नहीं मिलता। इससे ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहता है और मन ही मन अपने आप को कोसता है कि न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं। इसके कारण ना तो इतने दिन मुझे तपस्या करते करते हो गया, ना तो भगवान ने ही दर्शन दिए, ना कोई इच्छित फल मुझे मिला। इस जीवन का क्या करूं? ये जीवन बेकार है, निरर्थक है। मेरे पास तो ये अपना जीवन ही है, क्यों ना मैं आज इसको ही समाप्त कर दूं। अपने जीवन को समाप्त करने के मन में ठान कर और ब्राह्मण एक पेड़ पर रस्सी फेंक देता है और उसकी फांसी बना लेता है। फांसी बनाकर ब्राह्मण ज्यों ही अपने आप को समाप्त करता है, इतने में ही शुक्ल अमावस्या वहाँ आ जाती है और ब्राह्मण के हाथ को पकड़ लेती है। करे ब्राह्मण, ये क्या कर रहा है? मनुष्य की योनि 84 लाख जन्मों को भोगकर मिलती है और तू इस योनि को वैसे ही निरर्थक कर रहा है, अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। ये गलत बात है। तो वो कहने लगा कि मैंने इतने दिन तपस्या की, ना तो भगवान ने मुझे दर्शन दिए, ना ही मुझे अपनी तपस्या का कोई फल मिला, और इस जीवन को जीकर मैं क्या करूं जब ना तो मेरे कोई संतान है और किसके लिए रहूं, किसके सहारे जीऊं। इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। सो अमावस्या बोली, करे ब्राह्मण, क्यों दुखी होता है? मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ और तेरी पत्नी अगर उसे 1 साल तक नियम अनुसार करेगी तो तेरे अवश्य संतान होगी। ब्राह्मण कहता है कि बताओ कि हर अमावस्या के दिन और आपकी पत्नी व्रत रखे, नियम का पालन करे, तुलसी माता में जल चढ़ाए, पीपल में जल अर्पित करे, घी का तेल का दीपक जलाए और किसी ब्राह्मण को 1 कटोरी में चावल भरकर दान दे। अगर ऐसा 1 साल तक करती रहेगी तो उसके अवश्य संतान होगी। ब्राह्मण ये सारी बातें सुनकर अपने घर को आता है और ब्राह्मणी को सारा वृतांत बताता है। ब्राह्मणी बड़ी ही खुश होती है कि मैं अमावस्या का व्रत जरूर करूँगी और अमावस्या मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। अमावस्या आई, ब्राह्मणी नहाई धोई, जल का लोटा भरा, पीपल सींच के आई, तुलसी माता में जल चढ़ाया, गाय को चारा खिलाया और ब्राह्मण को 1 कटोरी भरकर चावल दान दिए। शाम को गई, दीपक जला के आई। नियम से वो ऐसे ही व्रत करती रही।
साल पूरे को होना आया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9वें महीना उनके यहाँ अति सुंदर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ कि कहाँ तो एक भी संतान नहीं थी और अब सुख अमावस्या की कृपा से हमारे 2 संतान हो गए। ब्राह्मण ने एक बेटी का नाम अमावस्या रख दिया और दूसरी का पूर्णिमा। धीरे धीरे अमावस्या और पूर्णिमा बड़ी होने लगी। पूर्णिमा थी जो शुरू से ही भक्ति प्रभाव की थी। गाय माताओं की सेवा करना, भूखे ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, घर के कामों को करना, भगवान में श्रद्धा भाव रखना, शिव जी की पूजा अर्चना करना। और जो अमावस्या थी वो खेली खाई अपने मस्ती रहती। धीरे 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 वो दोनों बड़ी हुई। जब शादी योग हुए तो ब्राह्मण ने उनके योग ब्राह्मणों के 2 लड़के देखे और उनके साथ उनकी शादी कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से की, बहुत सारा धन दिया और दोनों को विदा कर दिया। अमावस्या को अपनी ससुराल भेज दिया और पूर्णिमा को अपनी ससुराल भेज दिया। पूर्णिमा अपनी ससुराल जब गई तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन पूर्णिमा के वहाँ जाते ही दिनों दिन वृद्धि होती चली गई। धन धान्य में कोई कमी नहीं रहा और इतना धन आ गया कि वो कथा भागवत सब कुछ कराने लग गए। कुछ दिन बाद वो गर्भवती हुई और 9वें महीने बाद उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। इधर अमावस्या जब से वो घर गई, पहले तो उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था, लेकिन तब से अमावस्या वहाँ पहुँची उसी दिन से और वहाँ कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके घर खाने को भी लाले पड़ गए, कुछ भी बचा नहीं। ये बात पूर्णिमा को जब पता चली, पूर्णिमा सोचने लगी कि उसका तो इतना घर बड़ा था और वैभव था, पता नहीं क्या हो गया। तो पूर्णिमा अपने साथ बहुत सारा धन लेके अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अमावस्या के घर जैसे ही पहुंचती है, अमावस्या से मिलती है और मिलकर कहती है, अरे बहन, तेरा घर तो इतना धन धान्य से परिपूर्ण था, क्या हो गया कि आज इसमें कुछ नहीं रहा। तो अमावस्या रोने लग जाती है कि बहन, जब मैं यहाँ आई थी तो सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे सब नष्ट हो गया, अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। पूर्णिमा उसको धन देती है और उससे कहती है कि अरे बहन, मैं तुझे एक उपाय बतलाती हूँ और तू उसको अगर करेगी तो तेरी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो वो कहती है कि बता दे बहन, मैं जरूर पूर्ण करूँगी। कि देख, अमावस्या का व्रत रखा कर। अमावस्या वाले दिन जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनकर पीपल में जल अर्पित कर, तुलसी माता में जल चढ़ा, गाय को चारा खिला और 1 कटोरी चावल की भरकर किसी ब्राह्मण को दान दे। शाम के टाइम पीपल में दीपक जला के आ। तो ऐसा करेगी तो तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अब पूर्णिमा तो अपने घर चली जाती है, अमावस्या अपने घर रह जाती है। जैसे ही अमावस्या का दिन आया, सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, 1 लोटा जल का भरा, पीपल सींचने गई, तुलसी माता का बिरला सींचा, शाम को दीपक जलाया और हरी चारा डालने गई गायों को और एक ब्राह्मण को 1 कटोरी भरकर चावल दान किए। ऐसा हर अमावस्या को वो करने लगी। धीरे 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 उसके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब कुछ दिन बाद व्यतीत हुए, वो गर्भ से हुई और उसके भी यहाँ 9वें महीने बाद अति सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे अमावस्या महारानी, जैसे उन दोनों बहनों को पीछे दिया, सबको देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सबके वारे न्यारे करना, सबकी दरिद्रता दूर करना। जो भी ये कथा सुनता है, अनधन धन वाले को धन मिलता है, निर्धन को धन मिलता है और सुहागन स्त्रियों को सुहाग मिलता है। जो भी कामना होती है वो सभी पूर्ण होती है। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय।
तीर्थंकर भगवान